लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हथेली पर बन जाए तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाए लकीर तो सरहद बन जाती है, शरीर पर खिंच जाए लकीर तो खून निकालती है, और रिश्तों में खिंच जाए लकीर तो दीवार बन जाया करती है। ध्यान रखना, चार दीवार एक छत के नीचे इंसान रहता है। चार दीवार और एक छत है। एक बात याद रखना, केवल चार दीवार और एक छत से घर नहीं बनता है, मकान बनता है। एक बात याद रखो, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और घर बसाने के लिए प्रेम की जरूरत हुआ करती है। और यदि प्रेम ना हुआ तो घर घर नहीं होता है। वह मकान फिर चार दीवार और एक छत रहेगी। यदि घर में रहकर भी आदमी अपने रिश्ते नातों में बातचीत नहीं करता है, अनबोला बन के रहता है, तो तुम्हारी जिंदगी उस कब्र की जिंदगी है जिसमें मुर्दे लेटे तो पास पास होते हैं लेकिन आपस में बोलते नहीं है। जिंदा होगा वह प्रेम के दरवाजे खुला रखेगा। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। बड़े मकान हैं, देख रहा हूं मैं यहां 11 साल बाद इतने मकान ऐसे आलीशान हो गए, हाई फाई, बिल्कुल लग्जरी मकान, महलों से कम नहीं। मकान बड़े, रिश्ते छोटे। ध्यान रखना, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी महलों में पैसों का आसमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिश्तों की जमीन छोटी होते चली जा रही है। आओ रिश्तों की जमीन को बड़ा करने का हम प्रयास करें। आदमी कितना भी ऊंचाई पर उड़ ले, कितना भी अंतरिक्ष की यात्रा कर ले, जिंदगी अंतरिक्ष में नहीं, जिंदगी धरती पर ही बीता करती है। धरती ही जीवन हुआ करता है। मान्यवर, कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। कल दुखद दुर्घटना घटी बारामती में। लोकप्रिय जननेता अजित जी पवार, जिन्हें दादा कह करके बुलाया जाता था, इस दुनिया से चले गए। पल भर में ज्यादा दूरी घर की नहीं रही, इतनी दूरी बन गई कि अब उस घर में दोबारा जाना असंभव है। रोज घटना, रोज सुन रहे हैं, रोज जान रहे हैं हम लोगों को, लेकिन भीतर थोड़ी देर को होता है, घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, उसके बाद फिर वही अपनी जिंदगी रफ्तार में आ जाया करती है। निवेदन है, अपनापन ढूंढ रही है निगाहें। समाज में विवाद हो जाते हैं, परिवार में विवाद हो जाते हैं, घरों में विवाद हो जाते हैं। आदमी रह रहा है लेकिन ऐसा रहता है कि जैसे घर में कोई और नहीं रह रहा है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, इतना अकेला हो गया आदमी, इतना अकेला हो गया, इतना अकेला हो गया कि अब उसकी फोटो खींचने वाला भी घर में कोई नहीं है। अपने मोबाइल से सेल्फी खींचा करता है, कोई सामने फोटो खींचने वाला भी दिखाई नहीं देता है। मानव, इतना अकेला कर दिया आज किस आधुनिक ने इंसान को कि कोई किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मान्यवर, एक ही चीज कहूंगा, आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या हो जाता है कि जब छोटे होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही मां से पैदा हुए 2 बच्चे आपस में बोलने को तैयार नहीं हुआ करते। एक ही खून है, लेकिन वो खून इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है खून
कि एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। एक ही घर में माहौल ऐसे हैं मान्यवर, शहर हो, गांव हो, कस्बे हो, नगर हो, हर घर में यही माहौल बना हुआ है, हर समाज में यही माहौल है। यदि 50 घर की समाज है, एक जगह तो मैंने देखा 40 घर की समाज, उस समाज में 4 विभाग, एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप अलग है, तीसरा ग्रुप अलग है, वो उसमें शामिल होना ही नहीं चाहता, वो उसमें शामिल होना नहीं चाहता है। 4 घर में भी 4 दिशाएं। मान्यवर, एकता के साथ जीने का प्रयास निवेदन है, विचार करना है। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले 2 भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहां कोई वकील बैठे होंगे, है कि नहीं? एक आध वकील बहुत है यहां, तो सीए बहुत हैं, वकील हैं। कभी वकील से पूछना, अदालतों में जितने केस अड़ोस पड़ोस के नहीं हैं, दुश्मन दुश्मन के नहीं हैं, उतने ज्यादा केस हमारे घरों के पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, जितनी लड़ाइयां, जितने मुकदमे भाई भाई के बीच हैं, उतने मुकदमे दुनिया में कहीं नहीं होंगे। अदालतों में एक बात मानकर चलना, 60% मुकदमे परिवार के हैं। कहीं तलाक का झगड़ा है, कहीं दहेज का झगड़ा है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं दौलत को झगड़ा है। एक एक इंच जमीन के लिए आदमी अपने रिश्तों को तोड़ रहा है। मान्यवर ध्यान रखिए, ये मिट्टी की ठीकरों के लिए आदमी अदालतों में जाकर खड़ा है। एक ही घर में रहने वाले अदालत में जाकर खड़े हुए हैं। मान्यवर, बहुत भद्दा चरित्र है ये आदमी का, ध्यान रखना है। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन आदमी कितना लड़ता है, किसके लिए लड़ता है, कभी एक बार सोचा है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तीसरी पीढ़ी तुम्हारी फोटो भी लगाना नहीं चाहेगी, ध्यान रखना है। चौथी पीढ़ी तो निकाल के फेंक देगी, 5वीं पीढ़ी पहचानेगी नहीं ये फोटो किसकी लगी हुई है। 5वीं पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक ये मकान का नक्शा भी बदल जाएगा मेरे भाई। जो जी जान से तुमने सुंदर मकान बनाया है ना, आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी इसे तोड़ के दूसरा मकान खड़ा कर देगी। कौन सी चीज बचेगी तुम्हारी, बताइए? तस्वीर कोई लगाना नहीं चाहेगा, मकान तुम्हारा कोई पसंद नहीं करेगा। आने वाली चौथी पीढ़ी पूछेगी ये कौन लगे हुए हैं, कहा जाएगा ये दादा परदादा लगे हुए हैं। मान्यवर, एक पीढ़ी में ही तुम्हारे थोड़ा बहुत नाम निशान रहेगा, और इस एक पीढ़ी के लिए ऐसा जीवन जीता है आदमी, ऐसा जीवन कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, सारी दुनिया मुझे मरने के बाद याद करेगी। कोई याद करने वाला नहीं है मेरे भाई। ज्यादा जोर लगाओ, चौथी पीढ़ी तुम्हारा नाम याद नहीं रख पाएगी मेरे भाई। आपसे निवेदन है, नहीं तो एक जगह तो दुर्घटना घट गई, एक खड़ा हो गया नादान आदमी। मैंने कहा क्यों रे, तेरे पापा का क्या नाम? बोले दशरथ। मैंने कहा तो उसके पापा का नाम? बोले 11 रथ। मैंने कहा उसके पापा का? बोले 12 रथ। मैंने कहा उसके पापा? बोले 13 रथ। अरे तो मैंने कहा कितने रथ हैं? बोले पूछते जाओ। ध्यान रखना, आदमी बड़ा होशियार है। आदमी को नाम ज्यादा दिन तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हारा नाम याद नहीं रखने वाली। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कैसा वंश, कैसा परिवार, कैसा खानदान, किसके लिए तुम आज के रिश्तों को बिगाड़ते हो, मनमुटाव करते हो, समाज में लड़ते हो, झगड़ते हो, कोई याद रखने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इस आदमी की कीमत एक मुट्ठी राख से ज्यादा और कुछ नहीं हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं, इस दुनिया में यदि कुछ रहेगा तो ध्यान रखना, न हमारा नाम रहेगा, न हमारा पैसा रहेगा, कोई याद करने वाला नहीं है। तुम कमा कमा के मर जाओगे, दूसरी पीढ़ी बैठ के खाएगी, तीसरी सत्यानाश करेगी। ध्यान रखना, धन का यही होता है, दान भोग और नाश, इसके अलावा लक्ष्मी का कोई दूसरा स्वरूप है। किसके लिए आदमी इतनी लड़ाई करता है, बेमनुष्यता करता है? आगे आने के लिए, पीछे जाने के लिए। हम उसे गिराते हैं, उसे उठाते हैं। पल भर की जिंदगी कितना उपद्रव खड़ा करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। कितनी जिंदगी है, अब तो 100 साल की भी गारंटी नहीं है मेरे भाई। 50-60 साल में, 50-60 भी बहुत हो रहे हैं,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे आदमी आ रहे हैं और दुनिया से बैठे चलते फिरते आदमी दुनिया से विदा हो रहे हैं। जिनको जाना चाहिए वो बैठे हैं और जिनको बैठना चाहिए वो चले गए। ध्यान रखना मान्यवर, कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, प्यार से गुजार दो, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते गुजार दो। मैं तो कहता हूं कि हंसना खिलखिलाना मुस्कुराना ही जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र हुआ करता है। ध्यान रखना। कब हंसोगे? जब 2 सींग लग जाएंगे, जब 4 पैर हो जाएंगे, तब हंसोगे जाकर के। कब आएगी चेहरे पर? कई लोग के चेहरे इतने मनहूस हैं, सुबह से देखो तो आधा दिमाग खराब हो जाता है चेहरा देख के, और कई इतने अच्छे हैं कि देखो तो लगता है आज का दिन शुभ हो गया हमारा। ध्यान रखना है। प्रेम से जिंदगी जियो। रहते हो दिलों में तकरार किस लिए? विचार करना है। आदमी आदमी के बीच दीवार किस लिए? रहते हो दिलों में फिर तकरार किस लिए? रहेंगे उसी घर में लेकिन प्रेम से नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? लड़के झगड़ के, ना घर छोड़ पाओगे ना वो छोड़ पाएंगे। रहना उसी में है लेकिन जिंदगी ऐसी गुजारना है, ऐसी गुजारना है, नरक जैसा वातावरण बनाकर। माननीय निवेदन है आपसे, पहले एक कोशिश होती थी कि किसी भी तरह ये घर बिखरना नहीं चाहिए, और आज ये कोशिश होती है कि बहू का डोला घर में रखता है और कुछ दिन बाद आवाज आने लगती है, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। आज ये प्रयास रहता कैसे भी एक माँ से उसका बेटा अलग कर दिया जाए, कैसे भी उस फैमिली को अलग कर दिया जाए, कैसे भी सेपरेट हो जाए, अलग रहने लगे। मान्यवर आपसे निवेदन है, इस घर को बनाना, मकान को बनाना पुरुषों का काम होता है, वो घर को बसाना महिलाओं का काम हुआ करता है। ध्यान रखना है। आपको उस घर को बसा करके रखना है। एन केन प्रकार उस घर को बिखरने नहीं देना है, घर को बना के रखना है। भाई भाइयों में झगड़े नहीं होना चाहिए, देवरानी देवरानी में झगड़े नहीं होना चाहिए। एक आदमी बोला धर्म की बातें करो महाराज, मैंने कहा धर्म की बातें मैं तब करूंगा, पहले धर्म का माहौल क्रिएट करो, उसके बाद धर्म की बातें होना चाहिए। आप बताइए, घर में झगड़ा करके लड़ाई करके 2 सास बहू लड़के, 2 देवरानी जेठानी लड़के, भाई भाई लड़के, यदि मंदिर में जाके शांति धारा देख रहे हैं, हकीकत में बताना शांति धारा में मन लगेगा या नहीं लगेगा? विचार करिए कि भगवान की शांति मूर्त में भी वही सासू बेलन लिए दिखाई देगी। ध्यान रखना है। अभी जाके घर में वही महाभारत मचना है। आपसे मेरा निवेदन है, मन नहीं लग सकता है, जीवन अशांत हो तो मंदिर में शांति विधान करो, कोई मन लगने वाला नहीं है। लौट लौट के मन वहीं जाता है। एक झगड़ा कर लेते हो, तू मैं कर ले तो सारी रात बिगड़ जाती है। सासू बहू सोचती सवेरे अम्मा ने ये कहा तो ये जवाब दूंगी, उसने ये कहा तो ये जवाब दूंगी, रात भर प्लानिंग चलती है। अम्मा ने कहा मैं भी सुबह देख लूंगी। अब दोनों अपने अपने कमरे में है, युद्ध चल रहा है, भीतर अंतः कलह चल रही है। मान्यवर अब बोलो उसको, बोलो नमोकार मंत्र पढ़े तो मन लगेगा उसका नमोकार में, अरिहंत सिद्ध बोलो तो मन लगेगा उसका अरिहंत सिद्ध में। इसलिए मैं पुलक सागर कहता हूं, और महाराज आएंगे वो मंदिर ले जाएंगे, और मैं मंदिर से पहले घर की शांति देने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं मंदिर में आने की भूमिका तैयार होना चाहिए। मंदिर में कैसे जाना ये माहौल निर्मित होना चाहिए। मंदिर में कैसे प्रवेश करें यह वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। मेरे भाई ध्यान रखना, माहौल के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता है। और विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, परिवारों को बिखरने मत दो। रामायण का एक दृश्य मुझे याद आता है। रावण का अंतिम समय है, मृत्यु का समय है। रावण मृत्यु सैया में लेटे हैं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण विद्वान है, रावण ज्ञानी है, रावण वेद पाठी है, रावण शक्ति संपन्न है। रावण को अनेकों अनेकों देवताओं ने वरदान प्रदान किए हैं।
लक्ष्मण ने कहा, भैया वो तो अपना दुश्मन है। नहीं लक्ष्मण, मृत्यु का क्षण है, उसके जीवन का अंतिम समय है। दीपक में से जैसे घी खत्म होता है तो बाती जैसे लप लप करने लगती है, वैसे ही सांसें रावण की बची हैं। क्या कहना चाहते हो? जाओ रावण के पास और जाकर के रावण से कहना, जीवन के अंतिम सूत्र मुझे प्रदान करो। प्रभु कैसी बातें करते हो, मैं उस रावण से शिक्षा प्राप्त करूं? बोले जाओ लक्ष्मण जाओ, दुश्मन तभी तक दुश्मन है जब तक वो युद्ध के मैदान में है। तो जब कोई धराशाही पड़ा है तो ना शत्रु है ना मित्र है। जाओ, ये राम की संस्कृति है, ये राम का आचरण है। जाओ जाकर के शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण गए। रावण ने देखा लक्ष्मण को, आंखें भर आई रावण की, गरम गरम आंसू ढुलकाए अपनी आंख से। लक्ष्मण ने कहा कि हे लंकेश, मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है। रावण ने कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, समय कम है मेरे पास, तीर धसे हुए मेरी नाभि में। लंकेश, जाते जाते एक सूत्र प्रदान कर दो जीवन जीने के लिए। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोले बस इतना बता दो, हे शक्ति संपन्न लंकेश, हे वेद पाठी लंकेश, हे शक्ति से संपन्न लंकेश, जरा ये बताओ, महलों में रहने वाला देवता नवग्रह जिसके चरणों में खड़े रहते हैं दरवाजे पर, यमराज जिसके चरणों में लेटा रहता है, ऐसा रावण आज एक वनवासियों से कैसे हार गया? ध्यान रखना, सूत्र पूछा लक्ष्मण ने। मेरे राम के पास तो न सेना है, न शस्त्र है, न तुम्हारे जैसे योद्धा है, न मेरे राम भैया के पास कुछ भी नहीं, न महल है, न रुपया, न पैसा। तुम्हारे पास तो सब कुछ था। हे बलशाली योद्धा, तुम क्यों जमीन पर पड़े हो, क्यों हार गए, राम क्यों जीत गए? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, तुम क्या सोचते हो कि मैं हार गया और राम जीत गए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। रावण कभी नहीं हारता और राम कभी नहीं जीता करते हैं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान। वात्सल्य धाम, सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू काव्य संख्या 139। प्रभु ने मुझे जाना माना परंतु अपनाया ना। प्रभु ने मुझे जाना माना परंतु अपनाया